सी आप लोग शायद देख रहा था लाइफ में सिंस लास्ट मेनी years आवर स्टैंड वाज वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड्स। सरकार को तो हम लोग हमेशा डिमांड रहा है कि आप लोग शायद देखा होगा रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट, जो हम लोग हमेशा ILP में भी डिपार्टमेंट के लिए बात किया। इवन ऑफ स्प्रिंग इश्यूज में भी इन ईयर 2021-22 अंडर द लीडरशिप ऑफ आलो लिबंग ऐसे हाई पावर कमेटी गठन किया गया था। तो उसमें भी इन रिगार्ड्स टू द इश्यूज ऑफ द ST कमेटी गठन करके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डिंग के लिए बनाया गया था। तो आज भी वो चीज़ को चर्चा हुआ और आने वाला ऑन दिस 29 द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज इनवाइटेड अस कि हम लोग को आपसू से 7 मेंबर्स बुलाया तो पॉलिसीज डिस्कशन करने के लिए। तो ये जब इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह का बात आता है तो आपसू का बहुत पुराना जो सकमा आजंग इशू है, इसका ऊपर में आप क्या कुछ बात हुआ गया था या फिर क्या स्टेप क्या है इसका? नहीं, ये अभी इलीगल इमिग्रेंट्स का रिलेटेड टू अगर चकमा एंड हाजोंग बोलने से वेरी सुन वी आर गोइंग टू हैव मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इवन विद द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि इन दिस इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल्सो वी नीड परमानेंट सॉल्यूशंस। तो हम लोग बहुत जल्दी अरुणाचल गवर्नमेंट उसका बाद में भारत सरकार का साथ भी मीटिंग होगी। क्योंकि अभी ये तिब्बतियन रिफ्यूजी यहाँ पे जितना भी बात अभी किया गया था उसका साथ में ये शायद एक सांस बोल सकते हैं सकमाजंग का इशू को भी आप लोग को उठाने के लिए, तो इसमें आप लोग क्या? See, it's not about the chance, and this subject cannot be sort out within a few days in Arunachal. इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें भारत सरकार का चाहिए ब्लेसिंग्स। भारत सरकार को भी हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी। तो ये जो इश्यूज है ये बहुत डेप्थ इश्यूज है, तो ये एक रात में 2 रात में ख़त्म करने का इश्यूज नहीं। इन रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेंट्स लाइक चकमा एंड हाजोंग, रेफ्यूजी इश्यूज लाइक तिब्बतियन इश्यूज, ये एक रात का नहीं है। ये इसको हम लोग ऑलरेडी प्लान किया गया है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया गया, हम लोग जल्दी उसको बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इसको परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल मोस को लेके कल टीम आप जो बनकोल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको लेके आप लोग आपसू किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं या फिर किस तरह से आप लोग से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जब बात करने से इट्स अ कोर इशू, एज आई सेड इट्स अ कोर इशू टू आपसू। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी, इट्स रिलेटेड टू द like Chakma and Hajong, Tibetan, and illegal Bangladeshis, ये हमेशा हम लोग का कोर इश्यूज रहा है। तो उसमें आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर सिंस डे वन। हम लोग ने हमेशा सरकार को डिमांड किया है कि फॉर डिपोर्टेशंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अभी कुछ दिन पहले जो गुबिन मिजे चार का जो केस हुआ था उसका रिगार्डिंग अरुणाचल का भी बहुत पब्लिक लोग ऐसा कुछ बाइट हो या फिर सोशल मीडिया में कुछ बता रहा है, और जिसका वजह से असम और अरुणाचल का भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो रहा है सोशल मीडिया में खासकर। तो अभी असम का तरफ में भी क्या बहुत सारे अरुणाचल का स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेगा, क्या पब्लिक को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेगा? से मैं इन दिस रिगार्ड्स गुबिन मिजे का केस में मैं वही पब्लिक को कहना चाहूँगा कि फ्यू डेज बैक जो हमारा टीम आपसू से जो मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है जो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको मैंने इंगेज किया था, जो उसका फैमिली मेंबर्स को जानता है कि फैमिली को मिलो, उसका पुलिस स्टेशन विजिट करके मदद करो बोल के, भाई फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली हर एक जगह साथ दो बोल के मैंने भेजा था। और वो लोग असम में जाके वहाँ पुलिस स्टेशन भी विजिट किया, और वहाँ जो सहयोग करना है किया। और रिगार्ड्स टू इन दिस इशूज से ये इश्यूज में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट ये इश्यूज का चलते हमारा जो बॉर्डर स्टेट है असम और अरुणाचल, इसमें टेंशन क्रिएट नहीं होना है। तो इसलिए मैं पब्लिक को वही अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ का इश्यूज में वी शुड मेंटेन कम्युनल हार्मोनी। हम लोग को असम अरुणाचल जो है हमेशा साथ में जीना है। बहुत सारा जो असम का लोग है दे वर्किंग इन द अरुणाचल प्रदेश, स्टूडेंट्स में भी है, जॉब में भी है, बिजनेस कम्युनिटी में, इवन फ्रॉम द अरुणाचल ऑल्सो वहाँ आसाम में है बहुत सारा लोग पढ़ाई कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है। सी हम लोग हमेशा मिल के रहना है। तो इस चलते, और जैसे हमारा वहाँ में हमारा जो काउंटर पार्ट है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू हम लोग भी मिल के काम करते हैं। इसलिए मैं पब्लिक को वही अपील करना चाहेगा कि ये जो इश्यूज़ में कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना है। उसको कम्युनल टेंशन होने नहीं देना है। स्टेट का एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन मिला के एक दूसरे में फाइटिंग होना है, हेट्रेट फील नहीं होना है। और जो
कल को सच में गलती पाया जाएगा कि इन दिस केस ऑल्सो, तो उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बात करेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। आज जो एक कलेक्टिव मीटिंग हुआ था आईएलपी को लेकर, जैसे आप सो रिप्रेजेंटेटिव आपको तरफ से क्या क्या पॉइंट रखा गया एंड वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद रेजोल्यूशन जो निकला है? देखो, आज गवर्नमेंट का तरफ से कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाया है एंड वी आल्सो इनवाइटेड अपसू रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट था, तो 4 पॉइंट को स्पेशली इनर लाइन परमिट को लेके अपसू का तरफ से सिंस डे 1 से गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन सबमिट करके रखा हुआ है, क्योंकि अपसू में इनर लाइन परमिट में बहुत सा लूप होल्स हो रहा है, एवरीबडी नो। तो अपसू का रिकमेंडेशन वही है कि सबसे पहले नंबर 1 जो है डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करना है और डिजिटलाइज करना है। नंबर 2 जो है चेक गेट को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। ऐसे करके अकॉर्डिंगली एसटी बचाओ आंदोलन का भी डिमांड्स हुई था। तो आज जो कंसल्टेटिव मीटिंग होने का बाद थैंक यू वेरी मच स्टेट गवर्नमेंट को, जो क्रिएशंस ऑफ डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट किया है और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट उसको एग्री किया है। देन कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 28 को हम लोग को फिर इन्वाइटेड किया गया है। आपसू को इन्वाइट किया है 7 मेंबर, एसटी बचाओ आंदोलन को 7 मेंबर इन्वाइट किया है, देन AITS को भी 7 मेंबर इन्वाइट किया है। देन 28 को हम लोग डिटरमाइन करेगा कि कमिटी फॉर्म करेगा उसमें काम करने के लिए, यानी कि कल के दिन में बताएगा मतलब एग्जैक्टली। नहीं, सॉरी 29। और क्योंकि एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक पॉइंट रिफ्यूजी को लेकर भी था, वैसे वो एक अपसू का भी एक मुद्दा है लॉन्ग टर्म आप लोग की तरफ से रिफ्यूजी के ऊपर में फाइट कर, इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या आप लोगों ने कुछ पॉइंट रखा है? देखो, रिफ्यूजी को लेके बहुत सा सारा इश्यूज है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दे के रखा है। उसको डिटेल में डिस्कशन करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो ये 29 को जो हम लोग डिस्कशन करेगा, हम लोग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कौन सा मेंबर कौन सा कमेटी में रहेगा अपसू का तरफ से, वो डिटरमाइन करने का बाद अपसू का रिकमेंडेशन को उधर प्लेस करेगा। थैंक यू। Eat Leaps, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.